Good morning friends, this is the 9 unit of midwifery chapter 25 केयर ऑफ न्यूबॉर्न यानी कि नवजात शिशु की देखभाल के बारे में आज हम आपको विस्तृत वर्णन करेंगे। तो केयर ऑफ न्यूबॉर्न की देखभाल कैसे होती है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम जैसे कि हम पूर्ण अध्याय में अध्ययन कर ही चुके हैं कि गर्भस्थ शिशु के लिए जो अंतःगर्भाशयी वातावरण होता है वो गर्म, आरामदायक और सुरक्षात्मक होता है और इस दौरान उसकी विभिन्न जो जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जी पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है और जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा की जाती है। तो इसके जो विपरीत जन्म के बाद जब बेबी जो नवजात बाहर वातावरण में जो प्रवेश करता है तो उसके लिए जो तुलनात्मक ठंडा और असुरक्षात्मक होता है। इसके जो विपरीत में इसके ठीक उल्टा जन्म के बाद जब नवजात बाह्य वातावरण में प्रवेश करते हैं तो इसके लिए तुलनात्मक ठंडा और असुरक्षित होता है और इसके लिए अलावा उसका जो प्लेसेंटा से भी कनेक्शन समाप्त हो जाता है। आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें रहने के कारण उसके मुंह और श्वसन मार्ग जो होता है उसमें द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है और इन सब स्थितियों के कारण जो नवजात है तो उसको बाह्य वातावरण में जीवित रहने के लिए आपका संघर्ष करना ही पड़ता है। उसमें अनेक बहुत सारी आपको जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और मृत्यु होने की भी संभावना लगी रहती है। तो उसमें तुरंत से लेके बाद से देखभाल की आवश्यकता होती है बेबी की। और नवजात शिशु की देखभाल के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपका श्वसन मार्ग को पेटेंट रखना है, दूसरा नवजात को गर्म प्रदान करना है और हाइपोथर्मिया से बचाना है। तीसरा पॉइंट है कि नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उसके जो संक्रमण होते हैं उसको रोकथाम करना है और उसकी चोट की रोकथाम करना है। फोर्थ पॉइंट है कि नवजात में जो फीडिंग होता है उसको स्टार्ट करना है। फिफ्थ पॉइंट है आपका जो कि नवजात जो होता है वो हेल्दी जिसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं तो उनकी जन्मजात विकृतियों की जो आपके पहचान कर उसका यथासंभव उसका ट्रीटमेंट करना है, उपचार करना है। अब नवजात शिशु की देखभाल दो टाइप से होती है। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल होती है और बी होती है आपका नवजात की दैनिक देखभाल। तो नवजात शिशु की देखभाल तुरंत देखभाल में क्या क्या आता है। नवजात शिशु की देखभाल नवजात शिशु की जो तुरंत देखभाल होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका नवजात शिशु की देखभाल। तो नवजात शिशु को जो जन्म के तुरंत बाद स्वच्छ और शुष्क कपड़े में लपेट के एक ट्रे में रख देना चाहिए और उसका जो सिर और पाँव की तुलना जो में हल्के से निचले स्तर पे है मतलब उसको रख देना है, ठीक है। ऐसा करने से जो उसका सांस श्वसन मार्ग है उसमें एकत्रित जो श्लेष्मा आती है और गुरुत्वाकर्षण जो उसके कारण वो बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके अलावा जो ट्रे है उसमें नवजात शिशु को रखा हुआ है तो उससे भी माँ के गर्भाशय जो होते हैं उसके स्तर में निचले स्तर पे रखना चाहिए ताकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा प्लेसेंटा से रक्त का जो नवजात की ओर प्रवाहित हो सके। और नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद देखभाल प्रदान की जाती है जैसे कि श्वसन मार्ग को पेटेंट रखना यानी कि जन्म के जो बाद जो नवजात होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसकी सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है कि उसके श्वसन मार्ग को साफ करना है ताकि जो नवजात प्रभावशाली तरीके से श्वसन क्रिया कर सके, ठीक है। और अंतःगर्भाशयी जो जीवन इसके दौरान गर्भस्थ शिशु जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है उस श्लेष्मा नवजात तो उसको चूसर कर सके और जो श्वसन मार्ग है वो क्लियर करने के लिए तथा जो चूसर है उसकी समस्या की रोकथाम के लिए वल्व सिरिंज द्वारा मुख गुहा और नासा छिद्रों की सक्शनिंग करनी चाहिए और श्वसन मार्ग जो है उसको क्लियर करने के लिए म्यूकस का टेप का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है आपका कि मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन यानी कि जैविक चिन्हों का निरीक्षण।
तो इसमें नवजात की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर उसके जैविक चिन्हों यानी कि वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका कि शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना चाहिए यानी कि मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसमें कि जो प्रसूति कक्ष का जो टेम्परेचर है तो नवजात के शरीर के तापमान के बराबर यानी कि 36.5 सेल्सियस रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सूखे कपड़े में पोंछना चाहिए और उसे शरीर को गर्म तौलिए में लपेट के रख देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि नवजात को जो अनावश्यक रूप से खुला नहीं रखना चाहिए, मतलब कि बिना ढका हुआ नहीं छोड़ना चाहिए इसको। फोर्थ पॉइंट है कि नवजात जो न्यूबॉर्न होता है उसको माँ के सीने से चिपका कर रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि यदि जो न्यूबॉर्न है उसको एग्जामिनेशन के टाइम रिससिटेशन की आवश्यकता होती है और ये जो प्रक्रियाएं हैं उसके दौरान ये हीटिंग बल्ब का और रेडिएंट वार्मर है उसका उपयोग करना है। ठीक है। आपका 6 है कि माँ को जो अपने नवजात को शीघ्र स्तनपान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है। 4 है आपका अम्बलाइकल की देखभाल करना है, तो केयर ऑफ अम्बलाइकल। तो इसमें ये है कि जो अम्बलाइकल को काटने से पहले अम्बलाइकल कॉर्ड काटने से जो पहले 2 स्थानों पर क्लैम्प करना चाहिए। पहला बंधन तो नवजात जो होता है उसकी नाभि से लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बांधना चाहिए और दूसरा बंधन जो है गर्भावस्था की स्थिति कि वह स्थिति जो नाभि नाल से मतलब ब्लड का जो सिक्रेशन होने की संभावना को रोकता है। इसके साथ ही बिस्तर पर जो मतलब ब्लड फैलने को रोकता है। इसके पश्चात मतलब इसके बाद जो अम्बलाइकल को दोनों बंधनों के बीच में काट देना चाहिए और अम्बलाइकल को काटते समय उसे हथेली पे रखना चाहिए और दूसरी और तीसरी जो उंगली है उसके मध्य कैंची लेकर पूर्णतः काटना चाहिए और मतलब ऐसे और ताकि जो हाथ पैर से सक्रिय हलचल करते समय नवजात को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। काटने के जो बाद जो अम्बलाइकल का एग्जामिनेशन करना चाहिए और इसके 3 जो ब्लड वेसल्स हैं रक्तवाहिनियाँ उनकी उपस्थिति का होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का जो ब्लड इसका सिक्रेशन नहीं होना चाहिए। परीक्षण के बाद इस पर एंटीसेप्टिक पाउडर लगाकर कॉटन और गॉज पीस द्वारा ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। और 5th पॉइंट है कि केयर ऑफ आई यानी कि आँखों की देखभाल कैसे की जाती है। तो जन्म के तुरंत बाद जो न्यूबॉर्न है उनकी आँखों को नॉर्मल सेलाइन से भीगी हुई विसंक्रमित जो गॉज है रुई है उसे साफ करना है कॉटन से और आँखों की जो हमेशा मतलब आंतरिक कैंथस से बाहरी कैंथस की ओर साफ करना है, मतलब अंदर से बाहर की ओर साफ करना होता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं। प्रत्येक आँख को साफ करने के लिए अलग अलग कॉटन स्वैब का उपयोग करना चाहिए और गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम के लिए आँखों में अगर एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट मतलब उसमें डालना चाहिए। अब 6 पॉइंट है केयर ऑफ स्किन। तो स्किन की देखभाल कैसे की जाती है। तो जो न्यूबॉर्न है उनकी शरीर की सफाई को हमेशा सिर से पाँव की दिशा में करनी चाहिए। ठीक है। और अर्थात मतलब सबसे पहले सिर की सफाई करनी चाहिए, फिर सिर की सफाई करनी चाहिए और सफाई के दौरान जो न्यूबॉर्न है उसके शरीर की आवश्यक की मतलब एक्सपोज नहीं करना चाहिए। शरीर की जिस भाग की सफाई हो रही है उसे एक्सपोज करना चाहिए, से शरीर को ढक कर रखना चाहिए। ठीक है। 3rd पॉइंट है कि जो न्यूबॉर्न का स्किन है उसके अतिरिक्त कोमल होने के कारण शरीर में रक्त म्यूकस के अन्य जो सिक्रेशन है उनको सावधानी पूर्वक धीरे धीरे पहुँचना चाहिए। 4th पॉइंट है कि सफाई के दौरान जो शरीर को तेजी से मतलब रगड़ना नहीं है, उसे धीरे धीरे रगड़ना है।
मतलब तेज़ी से रगड़ना नहीं है, उससे बचना चाहिए। 5th पॉइंट है कि त्वचा को मतलब ड्राई रखना है, स्किन को ड्राई रखना है। 6 है कि शरीर में ऐसे स्थान जहाँ पे मतलब अधिक पाए जाते हैं तो वहाँ में एक्जिला, ग्रेन्स, नेक आदि की सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखना है। 7 पॉइंट है कि हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए नवजात को मतलब स्टार्टिंग 24 से 48 आवर के मतलब तक स्नान नहीं करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन के लगाना। तो विटामिन की जो न्यूबॉर्न शिशु हैं उनके लीवर की पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण इसका जो प्रोथ्रोम्बिन लेवल है वो कम होता है, तो परिणाम स्वरूप मतलब उसमें जो ब्लड सिक्रेशन होने के कारण संभावना होती है। इसके बचाव के लिए तो न्यूबॉर्न को 1 mg विटामिन के IM लगाना चाहिए, ठीक है, IM रूट से लगाना चाहिए। और जनांगों की देखभाल यानी कि जेनाइटल केयर ऑफ जेनाइटलिया। और जो फीमेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के मतलब न्यूबॉर्न शिशु में जो जेनाइटल की देखभाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नर शिशु के शीशन पर उपस्थित सफ़ेद चिकने पदार्थ जिसे श्लेष्मा कहते हैं उसको हटाना होता है। और जो मादा होते हैं शिशु में वल्वा की सफाई आगे से पीछे की ओर करनी चाहिए। जो न्यूबॉर्न है उसको नितंबों और जो गुदा वाले क्षेत्र है उसमें मेकोनियम भी मतलब लग सकता है, तो उसमें दोनों तरफ से उसकी सफाई करनी चाहिए। अब नवजात जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके पहचान टैग, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो जो नवजात को प्रसव कक्ष, लेबर रूम से नर्सरी रूम को स्थानांतरित करने से पूर्व मतलब पहले उसकी कलाई पर पहचान टैग बांध देंगे, क्योंकि वो पहचान में आए, और जिस पर माँ के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और जन्म का मतलब टाइमिंग होना चाहिए, डेट होना चाहिए। नवजात का मतलब लिंग स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल है, और नवजात की पहचान हेतु पाँव पर निशान भी लगा देना चाहिए। और 10 पॉइंट अब नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शंस की रोकथाम कैसे करते हैं। तो नवजात शिशु के रोग प्रतिरोधक तंत्र के पूरी तरह मतलब विकसित नहीं हो पाने के कारण जो उसमें जो संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। इसमें नवजात की देखभाल के दौरान जो सख्त विसंक्रमित तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, और इसमें संक्रामक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को नवजात से दूर रखना चाहिए। अब बी पॉइंट आ गया नवजात की देखभाल। पहला था आपका नवजात शिशु का आरंभिक देखभाल, और आपका बी पॉइंट था नवजात शिशु की दैनिक देखभाल। इसमें क्या क्या आता है, ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रसव कक्ष या नर्सरी या प्रसव पश्चात वार्ड में स्थानांतरित करने के बाद जो नवजात की जो देखभाल की आवश्यकता होती है वो नवजात की दैनिक देखभाल के अंतर्गत प्रदान की गई देखभाल, जैसे कि श्वसन मार्ग को पेटेंट रखना और जैविक चिन्ह वाटर साइन की नियमित अंतराल पर मॉनिटरिंग करना होता है। शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखना, और जो अम्बिलिकल की देखभाल है तो और स्किन की देखभाल है, और जो आवश्यकता से होती है। और इन सब के अलावा निम्न देखभाल की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रूमिंग इन। तो इसमें क्या होता है कि प्रसव के पश्चात शिशु को जो अस्पताल में उसी के कमरे में रखना चाहिए, जो अभिमाताएँ हैं उसी को रूमिंग इन कहते हैं। और इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये जल्दी स्तनपान प्रारंभ करने में सहायक होता है, और ये माँ तथा उसके नवजात के मध्य भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट यानी कि उसमें बनाए रखने में भी सहायक होता है, और ये माँ की जो चिंता है उसको भी कम करता है, और जो
न्यूबॉर्न है वो अपने समीप देख के माँ को मतलब प्रसन्नता का अनुभव फील करता है। दूसरा पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रारंभ स्टार्ट करना, यानी कि माँ का जो नवजात के लिए पौष्टिक तथा सुपाच्य उसका दूध होता है, और सामान्य जो प्रसव की स्थितियों के में जो जन्म के बाद जो 1 घंटे के अंदर और सिजेरियन सेक्शन के दौरान 2 से 4 घंटे के अंदर जो माँ का ब्रेस्ट फीडिंग प्रारंभ स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है जिसे कि कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसे अत्यधिक पौष्टिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, और ये अतः नवजात को जो आवश्यक रूप से इसे बस ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए माँ को, और बाहर का कोई भी चीज़ नहीं देना चाहिए और पानी तक भी नहीं देना चाहिए। और थर्ड स्नान और त्वचा की देखभाल। जन्म के बाद जो शुरुआती 24 से 48 घंटे तक जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको स्नान कराने से बचना है, और इस दौरान जो शरीर पर जमा जो ब्लड है वो वर्निक्स केसियोसा, आपका म्यूकस है, मेकोनियम आदि को सावधानी पूर्वक मतलब उसको स्टेराइल विसंक्रमित नम रुई के फुए की सहायता से साफ करना है, मतलब स्टेराइल कॉटन से इसको क्लीन करना है। उसके बाद मुलायम तौलिए से इसकी सहायता से इसको जो स्किन होती है इसको पोंछना है। अभी क्या है, स्नान करते मतलब कराते समय जो पानी का तापमान है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रखना चाहिए, और स्नान मतलब नहलाने के बाद नहलाने के लिए प्रत्येक शिशु के लिए अलग अलग बात का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, स्नान के मतलब जो नहाने के तुरंत बाद शिशु को मुलायम तौलिए से कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए। पहले खुले स्थानों पर स्नान करने से बचना है उनको, और ठंडे मौसम में नवजात जो न्यूबॉर्न है उसको हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए केवल स्पंज बाथ ही देना चाहिए। फोर्थ है आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी कम होने के कारण उसमें जो इन्फेक्शन है उसे फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो न्यूबॉर्न है उसके इन्फेक्शन को से बचाव हेतु जो सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि नवजात जो न्यूबॉर्न है उसकी देखभाल के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीकी का उपयोग करना है। और दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रक्रिया से पहले और बाद में अच्छी तरह से उसे हाथ धोना चाहिए। ठीक, और तीसरा पॉइंट है कि थर्ड नवजात जो है न्यूबॉर्न के संपर्क में आने वाली सभी व्यक्ति को संक्रमणों से रहित होना चाहिए, मतलब कि हाँ। और फिफ्थ पॉइंट है कि माँ तथा नवजात की व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि वेट लेना, बेबी का वेट लेना। और इसमें नवजात जो है अपन न्यूबॉर्न का जन्म के तुरंत बाद जो का पश्चात इसके जो दैनिक रूप से मतलब बेबी का वेटिंग करना चाहिए, वजन लेना चाहिए। वजन करते समय कपड़े निकाल देना होता है, और विसंक्रमित गौज कागज पर लिटा देना होता है। जन्म के समय जो सामान्य नवजात का वजन है वो 2.5 से 3 kg होता है, और शुरुआती में 3 से 7 दिन के दौरान बाहरी वातावरण में संयोजन करने पर पर्याप्त फीडिंग करने तथा पाचन संबंधी अनुकूल स्थापित मतलब होने के कारण नवजात के वजन में 8 से 10% तक की कमी हो सकती है। ठीक है, हालांकि यह कमी जन्म के 10 दिन तक पूरी हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब बेबी बाहर आता है तो उसका मतलब वेट तो बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाहरी इन्वायरमेंट में आने से उसका वेट घटता है, फिर उसके बाद वो अपने सामान्य पहले वाले वेट में वो आ जाएगा। इसका 6 पॉइंट है बीमारी की शुरुआती चिन्हों की पहचान करना है कि अस्पताल से छुट्टी होने तक नवजात का दिन में 2 बार सिर से लेकर पाँव तक सावधानी पूर्वक तो उसका परीक्षण करना है उसका। और उसके बाद
शुरुआती अवस्था में पहचान करना आवश्यक होता है जिससे कि उपचार किया जा सके। नवजात को निम्न शुरुआती चिन्हों के लिए परीक्षण करना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है फीडिंग नहीं कर पा रहा है या फीडिंग करने में मतलब से मना कर रहा है बेबी, तो उसको क्या बीमारी है उसको पता करना है। अत्यधिक क्यों बेबी रो रहा है। और थर्ड पॉइंट है जन्म के बाद 24 घंटे तक भी मेकोनियम पास नहीं हुआ है। और एक जो श्वसन के दौरान नथुनों का फैलाव क्या है। जन्म के 24 घंटे तक मूत्र त्याग नहीं कर पाया है या फिर लगातार दस्त हो रहा है। और फिर शरीर का तापमान सामान्य से कम अथवा अधिक मतलब क्यों है। फिर पीलिया जॉइंटिस के लक्षण भी दिखाई देते हैं और दौरे भी पड़ना बेबी में। फिर नवजात के संक्रमण में जैसे कि कंजक्टिवाइटिस होना और ओरल थ्रस होना, नाभि नाल के संक्रमण की उपस्थिति भी हो सकता है। और नवजात का मतलब अधिक सुस्त होना और नाभि में सूजन आना और नाभि से मतलब अम्लिका से मवाद का श्रवण सिक्रेशन होना, ये सब चीज़ें दिखाता है कि बेबी के मतलब बीमारी के शुरुआती पहचान होते हैं, चिन्ह होते हैं। टीकाकरण सबसे मेन पॉइंट है 7। टीकाकरण इनके इम्यूनाइजेशन जन्म के समय नवजात को BCG, OPV और हेपेटाइटिस की प्रथम डोज लगा देनी चाहिए। BCG वैक्सीन टीबी की रोकथाम हेतु, OPV जो होता है पोलियो की रोकथाम हेतु, और हेपेटाइटिस जो है आपका वैक्सीन वो हेपेटाइटिस बी की रोकथाम हेतु की जाती है। ठीक है, आपका 7 पॉइंट है कि माता पिता को क्या क्या एडवाइस देना है। तो हॉस्पिटल से छुट्टी के समय माता पिता को न्यूबॉर्न की उचित देखभाल और कैसे रख रखाव करना है उस संबंधित सलाह देना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। और जो माता पिता होते हैं उनको कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस है, आपका इम्यूनाइजेशन कब कब कराना है, और बेबी का मतलब डेली केयर करना और उनको क्लीन रखना और हाइजीन मेंटेन रखना, और बेबी के एक्टिविटी दैनिक डेली नोट करना और फॉलोअप रिलेटेड एडवाइस भी दिया जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।